सिविल इंजीनियर्स और सर्वेयर्स, कभी सोचा है आपने कि सरफेस के अंदर छुपे हुए सर्वे डेटा को किस तरीके से डिकोड किया जाता है? कैसे हम कंटूर्स को स्टडी करें? ये डेटा कहाँ तक हेल्पफुल होता है? जो सरफेस के अंदर पानी का नेचुरल फ्लो है, कैसे हम उसको वाटरशेड के बिहाफ पे डिफाइन करें? कैसे हम टेरेन कंडीशंस को डिकोड करें? सो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, ये हम सरफेस इंजीनियरिंग एनालिसिस और उसके टोपोग्राफी के बिहाफ पे बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये पूरा फॉर्मेट आंखों से देखना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसको सिविल 3D में बहुत ही डिटेल में कंसिडर कर सकते हैं। सरफेस एनालिसिस क्यों जरूरी है, इसको समझने से पहले ये देखते हैं कि सरफेस एनालिसिस बनता कैसे है। ये कहानी शुरू होती है तब आप साइट के ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, चाहे टोटल स्टेशन हो सकता है या फिर वो थियोडोलाइट हो सकता है, और उस पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर जो भी कुछ आपने नोटिस किया, पॉइंट्स हैं वहां पे, ईस्टिंग, एलिवेशन, नॉर्थिंग, सब कुछ आपने डिफाइन किया और इस फॉर्मेट में आपके पास पूरा डेटा सेव होता है। तब आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद जो फॉर्मेट हमारे पास बनेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सरफेस। और जब आप सरफेस बनाते हैं तो कुछ इस तरह के हमारे पास 3D मॉडल्स आते हैं जिनको हम सिविल 3D में एक्सएग्रीगेट करते हैं। अब ये जो मॉडल्स आपके पास क्रिएट हुए, ये मॉडल सिर्फ देखने में हमें काफ़ी एक विजुअल्स लग रहे हैं, लेकिन इनको स्टडी करना अपने आप में एक टिपिकल चैलेंज है। अब ये जो स्टडी करेंगे तो इसमें कंटूर्स होंगे, एलिवेशन होगा, वाटरशेड होगा, वाटर ड्रॉप होगा, कैचमेंट होगा, ड्रेन की कंडीशंस होंगी, डायरेक्शन के एनालिसिस होंगे, स्लोप्स होंगे, छोटे छोटे स्लोप एरोज होंगे, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मल्टी कलर्ड फॉर्मेट में होगा, जिसको हर एक पॉइंट बाय पॉइंट समझना थोड़ा टिपिकल है। लेकिन इस वीडियो में हम इसको बहुत ही क्लैरिटी और एक ईजी से लैंग्वेज फॉर्मेट में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा 3D मॉडल बनाने के बाद कैसे आपको पूरे के पूरे सरफेस का लेजेंड क्रिएट करना है। लेजेंड इट्स अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन जिसमें हम पूरे के पूरे डिजाइन का एक टेबल फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें पूरा थ्योरेटिकल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन गिवन होता है। यानी कि हम सिर्फ एक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। लेजेंड को कैसे प्रिंट करना है, कैसे उसका एक्चुअल साइज आना चाहिए, जो हमें सॉफ्टवेयर में दिख रहा है ठीक वही PDF फॉर्मेट में है। तो जाहिर सी बात है हमें प्रिंट, प्लॉट, पब्लिश कमांड्स का भी यूज यहाँ पे करना होगा, बिल्कुल टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ, जिसमें स्केल को कैसे सेट करें, विंडो का यूज कैसे करना है। सो पूरा फॉर्मेट हम यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल और डिटेल वे में समझने वाले हैं। सरफेस एनालिसिस क्यों जरूरी है? जब हम रोड डिजाइन करते हैं तो उसके स्लोप और एलिवेशन के बिना पूरा का पूरा डिजाइन इनकम्प्लीट है। जब वाटरशेड या ड्रेनेज प्लानिंग होती है तो पानी का नेचुरल फ्लो की जो डायरेक्शन है उसको जानना ही पड़ता है। और जब सर्वे के डेटा को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट्स और कंटूर्स और लेजेंड। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू ही नहीं दूंगा, बल्कि आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि सरफेस एनालिसिस होता क्या है, रियल में आप कंटूर्स का कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको किस तरीके से कस्टमाइज करते हो, एलिवेशन को कैसे स्टडी करते हो, एलिवेशन को रीड कैसे करते हो, जो हमारे पास मल्टीपल कलर्ड फॉर्मेट डेटा आता है उस डेटा को हम स्टडी कैसे करें। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम सर्वे ऑफ इंडिया के कोड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। सरफेस एनालिसिस में साथ के साथ हमारे वाटरशेड, जिसमें जो ड्रेनेज है, जो पानी का नेचुरल फ्लो है, डायरेक्शन हो, उसको हम कैसे डिफाइन करें, किस परसेंटेज पे कहाँ पे रन ऑफ की कंडीशन होगी, वाटरशेड में किस तरह की बाउंड्रीज बनती हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वाटरशेड के अलावा वाटर ड्रॉप एनालिसिस होगा, कैचमेंट एरिया है, स्ट्रॉम स्ट्रीम हमें कैसे डिफाइन करना है, रन ऑफ कैसे डिफाइन करोगे, स्लोप और स्लोप डायरेक्शंस, जिसमें छोटे छोटे स्लोप एरोज बनते हैं, जिसमें हमें हायर एलिवेशन और लोअर एलिवेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका स्लोप पता चलता है। अगर मान लीजिए हमें कोई सोलर पावर प्लांट डिजाइन करना है तो हमें एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है कि जो ग्रेडियंट है वो 5% से ज़्यादा ना हो, यानी कि 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्लोप जितने भी कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन होंगे, मेंटेन होंगे, जो डेटा एक्यूरेसी यहाँ पे होगा, डेट विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द सर्वे ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। अब सबसे खास बात, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के कोड्स के अकॉर्डिंग होंगे। यानी कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि उसका टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, और दोनों को कैसे क्लब करना है और क्लब करने के बाद कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करें और हमें रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मिले, इसका भी पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लेने वाले हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक आप सिविल 3D के अंदर पूरा सरफेस एनालिसिस और उसकी टोपोग्राफी को डिटेल में कवर कर चुके होंगे, जो कि आपके काम आएगा हाईवे के प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करने में, साइट एंड पार्सल्स को यूज़ करने में, रेलवे के प्रोजेक्ट्स डिफाइन करने में, ड्रेनेज, कैनाल सेक्शन, चैनल सेक्शन, इवन जो प्रोफाइल आप बनाएंगे अलग अलग अलाइनमेंट्स का, यानी कि कट फिल कैलकुलेशन में भी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको साइंटिफिकली और प्रोफेशनली काम आने वाला है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा।
अगर आप ये सिविल 3D का पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल वे में विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट जो कि आपके गवर्नमेंट और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, जिसमें आपको डीपीआर भी क्रिएट करना होता है, अगर ये पूरा फॉर्मेट आप एक सिंगल मॉड्यूल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन कर दिए हैं, वहाँ पे आकर के आप पूरे कोर्स का क्वेरी ले सकते हैं। किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे होंगे, एंटायर सिविल 3D के साथ हम कौन कौन से प्लगइन्स को यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली जीपीएस विजुअलाइजर होगा, SWDTM होगा, गूगल अर्थ प्रो पे हम काम करेंगे, ग्लोबल मैपर पे हम काम करेंगे, अलग अलग टेरेंस के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जिसको यहाँ पे क्लब किया गया है। व्हीकल ट्रैकिंग को हमें समझना है, जंक्शन डिज़ाइन हमें करना है, इंटरसेक्शन हमें बनाना है, कॉरिडोर हमें बनाना है, अलाइनमेंट बनाना है, वो रेलवे का हो सकता है। अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग में हमें पाइप नेटवर्क जिसमें सैनिटरी, स्ट्रॉम, सीवरेज का एनालिसिस हमें करना है। सो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। कोर्स का जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल है, यानी मिनिमम है, अभी ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। सो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा www.ptscadexpert.com और वहाँ पे पूरे कोर्स का समरी, कुछ आप फ्री वीडियोस भी वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टेक्निकल स्टफ आपके पास वहाँ पे गिवन होगा, IS और IRC के जितने भी कोड्स हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के कोड्स हैं, उनका पूरा अवेलेबिलिटी आपके पास रहेगा और ये लाइफ टाइम रहने वाला है। सो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले सिविल 3D एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तब हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो जो हमारा एक बेसिक इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हाल ही में डिज़ाइन किए गए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट हमने अभी ओपन किए हैं, जो ड्राइंग्स हमने बनाई है, उन सब का लिस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। सो सिंपल वी हैव टू ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर फेज। पहला, क्या तो आप नया ड्राइंग बने या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास कोई मॉडल है जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओपन, राइट। तो अभी जैसे मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे न्यू पे सिलेक्शन कर लेता हूँ और तब आप न्यू पे ओपन करेंगे सो हमारे पास एक मेन इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। धीरे धीरे यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे मेन इंटरफेस में। जितने भी ऑप्शंस आपने बेसिक में देखे वो अब सभी यहाँ पे आपके पास हाईलाइट होंगे। तो सिविल 3D के इस मेन इंटरफेस में एंटर करने के बाद जो हमें पहला यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है, डेट विल बी द पॉइंट्स, कि पॉइंट्स हम यहाँ पे इंसर्ट करें। देखो, अगर हम 1 बाय 1 पॉइंट बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा पॉइंट्स बनाने में, लेकिन अगर हमने थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, इन जैसे इंस्ट्रूमेंट से, सर्विंग इंस्ट्रूमेंट से अगर हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो क्यों ना हम सीधा यहाँ पे फाइल को इंसर्ट करें। अब फाइल को इंसर्ट करने के 2 से 3 अलग अलग ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन लेके आता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक पैनल आएगा, इंपोर्ट। आपको यहाँ पे पॉइंट्स फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करना होगा और एक नया विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन होगा, लाइक अ स्मॉल पॉपअप, एंड यू हैव टू अगेन सेलेक्ट दिस प्लस ऑप्शन, राइट। इस प्लस आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल आप सिलेक्शन करें। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स का डेटा है, तो यहाँ से कोई भी एक डेटा को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जिस डेटा को रखना है डेट विल बी द एग्जिस्टिंग ग्राउंड पॉइंट्स PNZD 152D। तो ये बेसिकली कोई एक्सप्रेस वे का डेटा है जो कि PNZD फॉर्मेट में है। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ऑल फाइल्स को मैंने सेलेक्ट किया एंड यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओपन। डेटा अगर पूरे तरीके से ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, कोई भी पॉइंट्स जो है मिसमैच नहीं कर रहे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्टेड फाइल्स, फाइल नेम पे राइट टिक होगा। स्टेटस के पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैचेस सेलेक्टेड पॉइंट फाइल फॉर्मेट, राइट। अब यहाँ से आपको एक फ़िल्टरिंग डिफाइन कर लेना है कि आपकी जो फाइल है उसमें पॉइंट्स हैं, ईस्टिंग है, नॉर्दिंग है, एलिवेशन है, देन इंटेंसिटी है, एलिवेशन है, जेड है, डिस्क्रिप्शन है, तो उसका एक फॉर्मेट आप यहाँ पे डिफाइन करें। सो हमारे पास जो डेटा है सिंपल, इट विल बी फॉलो द PNZD, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। और अगर आप डेटा चेक करना चाहते हैं कि किस फॉर्मेट का दिखेगा तो सीधा मैं यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेता हूँ एंड यू हैव टू चेक द पर्टिकुलर डेटा, कि जिस डेटा को हम यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ किस तरह का दिखेगा। तब नोटिस करें यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले पॉइंट का नंबर है, डेट विल बी द पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपके पास एक ईस्टिंग का वैल्यू आता है, देन नॉर्दिंग का वैल्यू आपको दिखेगा, देन यहाँ पे एलिवेशन है और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राउंड पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो आपको पॉन्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ बेंचमार्क से रिलेटेड पॉइंट्स हमने गिवन है।
ठीक है, BOTB, तो डेट आर द स्मॉलर इंटरफेस। ठीक है, हमने कुछ एक स्मॉलर लाइक एब्रीवेशंस को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, स्ट्रीमलाइन है, कर्व है, ठीक है, पर्टिकुलर पाइपलाइन फ्लो के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स रखे हुए हैं। सो वी हैव मल्टीपल पॉइंट्स, राइट। अब जैसे स्क्रॉल करके इसको नीचे आएंगे तो टोटल पॉइंट्स जो हम यहाँ पे इंसर्ट करना है डेट विल बी 2405। तो मुझे इन पॉइंट्स को ओपन करना है सिविल 3D में। मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ से, फाइल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। एडवांस ऑप्शन में आके हमें डिफाइन कर लेना है डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ पॉसिबल। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। इतना करने पर जो पॉइंट्स थे आपके पास वो सिविल 3D में इंसर्ट होंगे। तो एक रेड कलर का शॉर्ट आइकन आपको यहाँ पे दिखेगा। हमें सबसे पहले स्केल को सेट कर लेना है। तो स्केल सेट करने के लिए Z एंटर और एक्सटेंट एंटर हमें यहाँ पे मेंशन करना है, मींस Z एंटर E एंटर, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो स्केल है वो सेट हुआ। और स्केल मेंशन करने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इन सभी पॉइंट्स में अगर आप कोई लेबल्स चेंज करना चाहते हैं, कोई एडिट करना चाहते हैं, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द एडिटेबल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉइंट है इन सभी का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जो नोटेबल आपको दिख रहा है, जो एनोटेशन है, डेट विल बी द क्रॉस, यानी कि जो सिंबल है वो रेड कलर का क्रॉस है। आप चाहते हो कि सिंबल को चेंज किया जाए या फिर आप चाहते हो कि जो इन्फॉर्मेशन तब आप कर्सर लेके जाते हो तब स्क्रीन पे दिखती है वो ऑलरेडी हमें दिख जाए, ठीक है, बार बार हमें कर्सर ना ले जाना पड़े, देन सिंपल यू कैन फॉलो द पॉइंट ग्रुप्स। आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे आते हैं, ऑल पॉइंट्स को आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक आप करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल आता है, तो हम यहाँ से इन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट स्टाइल में बेसिक में आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने रखा कि जितने भी पॉइंट्स हैं मुझे ट्री की फॉर्मेशन पे चाहिए, ठीक है, और पॉइंट का जो लेबल स्टाइल है वो मुझे चाहिए लाइक ओनली ईस्टिंग ओनली, ठीक है। आप एलिवेशन भी रख सकते हो, तो मैंने सिर्फ एलिवेशन को यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, रो मैचिंग है, इंक्लूड एक्सक्लूड है, ठीक है, क्वेरी बिल्डर है, पॉइंट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इन दो ऑप्शन पे ही टिक करूँगा, क्यों? क्योंकि हमें सरफेस समझना है। हालांकि ये सारे ऑप्शंस लाइव सेशन में काफ़ी डिटेल में होते हैं, बट मैं एक ओवरव्यू अभी लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल को ट्री रखा, लेवल स्टाइल को एलिवेशन ओनली मैंने सेलेक्ट किया, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई। अप्लाई जैसे करेंगे तो आप नोटिस करना कि पीछे जो क्रॉस रेड कलर का सिंबल था वो चेंज होकर के ट्री में कन्वर्ट हो गया, और जितने भी पीछे ऑप्शंस थे हमारे पास जहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं था वो किस में कन्वर्ट हो गया? एलिवेशन में। आप चेक कर सकते हो 95.19, 0.07, 0.82, 0.58, 94.12, सो दीज आर द एलिवेशन। और जो सिंबल है वो हमारा किस में चेंज हो गया? ट्री में। हालांकि आप चाहते हो कि फिर से हम इसको बेसिक में लेके आएँ, देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आप इसको बेसिक में कर सकते हैं, तो फिर से मेरे पास एक रेड कलर का क्रॉस सिंबल यहाँ पे मिल जाएगा। बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एलिवेशन रखूँ और जो स्टाइल है उसको सभी मैं ट्री में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ, और अप्लाई करने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि ऑलरेडी मेरे पास चेंज हो गया जो मैंने पहले किया। अब इसी चेंजमेंट को कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहला जो काम है डेट विल बी द सरफेस जनरेशन, कि अब हम यहाँ पे सरफेस को मॉडलिंग करें, ठीक है। पॉइंट्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब जो सरफेस हमें बनाना है, सरफेस बनाने के लिए काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है। आप प्रोस्पेक्टर के पैनल पे आके बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप होम के पैनल पे आएंगे तो भी हमारे पास ऑप्शन आता है सरफेसेस, ठीक है। आप यहाँ से भी क्रिएशन कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन किया, क्रिएट सरफेस को आप सेलेक्ट करते हो, कोई भी एक नाम आप यहाँ पे डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल जो सरफेस अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं डेट विल बी द एग्जिस्टिंग सरफेस। तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस मेंशन करोगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, कंटूर्स 2 मीटर 10 मीटर हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हो कि हमें किस पे काम करना अभी, टोपोग्राफी, राइट। सो टोपोग्राफी को मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जो स्टाइल और रेंडर मटेरियल है इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। अब इतना करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सरफेस के साथ हमें प्लस का आइकन मिल गया, सो डेट विल बी द एक्सपेंडेबल आइकन। आप फिर से यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, एग्जिस्टिंग सरफेस को डिफाइन करेंगे, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अगेन आप डेफिनेशन पे आते हो, फिर से अपने प्लस के आइकन को डिफाइन किया। नाउ यू कैन गो थ्रू द पॉइंट ग्रुप्स। अब यहाँ से आपको राइट क्लिक करना होता है, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है डेफिनेशन में, लाइक बाउंड्रीज, ब्रेक लाइन, कंटूर, डीएम फाइल्स, ठीक है। डेट ऑल विल बी कवर्ड इन द लाइव सेशन। तो अभी हमें ओवरव्यू करना है, अभी यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया ऑल पॉइंट्स कि हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो सभी पॉइंट्स को डिफाइन करना है। हमें यहाँ से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद ओके पे हमें क्लिक कर देना है।
अब ये जो कंटूर्स आपके पास बने, आप नोटिस करेंगे कि पूरे सरफेस में कहीं पे कंटूर्स ज़्यादा हैं तो कहीं पे कंटूर्स कम है। अब ये कंटूर्स आपको रीड करने आने चाहिए। बीइंग अ सर्वेयर इंजीनियर या फिर आप सिविल इंजीनियर हैं, सर्वे पे काम करते हैं, तो कंटूर्स के आपको ऑलमोस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कंटूर्स को देखें और उसको देखते ही आप बता दें कि यहाँ पे हिल्स हैं, रिड्स हैं, वैलीज़ हैं, डिचेस हैं। सो वी हैव पर्टिकुलर फॉर्मेशंस कि कहाँ पे एलिवेशन राइज होगा, कहाँ पे एलिवेशन कम होगा, मींस हायर और लोअर एलिवेशन। ठीक है, आप डायरेक्शन के बिहाफ पे भी यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अभी सरफेस को थोड़ा सा चेंज किया जाए। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज पर्टिकुलर, यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर अगेन सरफेस। और आप सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सरफेस से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे मिल गए, जिनको मैं इजीली यहाँ पे 1 बाय 1 एडिट और मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो पहला काम ये है कि मुझे कंटूर्स के जो रेंज हैं उनको चेंज करना है। तो उसके लिए मैं आता हूँ सरफेस प्रॉपर्टीज़ में, और जो 2 मीटर 10 मीटर बैकग्राउंड था इसको मैंने यहाँ पे रखा 1 और 5। अब ये 1 और 5 क्यों है, ये 1 और 2 क्यों नहीं हो सकता, 2 और 10 ही क्यों हुआ? क्योंकि ये मेजर और माइनर कंटूर है। तो देयर विल बी अ फॉर्मूला, मेजर कंटूर विल बी द 5 टाइम्स ऑफ द माइनर कंटूर, राइट। तो अगर मैंने माइनर 1 रखा तो 5 टाइम्स हो गया, मेजर डेट विल बी द 5 मीटर। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी हद तक हमने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें सरफेस को 3D में देखें, या फिर हम इसके ऊपर काफ़ी सारे एनालिसिस लेके आए जो कि मैंने डिफाइन किया। जैसे टोपोग्राफी में हमें कंटूर्स के बारे में चेक करना है, ठीक है, मेजर और माइनर को यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या उनकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है, कैसे आप पूरा मैप डिज़ाइन कर सकते हो, डायरेक्शंस होती हैं, स्लोप होती हैं, स्लोप एरोज हैं, वाटर शेड है। उन सभी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से आप इस पर्टिकुलर सरफेस को सेलेक्ट करें, और सरफेस को सिलेक्शन करने के बाद फिर से आप यहाँ पे सरफेस स्टाइल पे आते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्टाइल चेंज करेंगे तो स्टाइल में एक डायबॉक्स आपको मिलेगा। डायबॉक्स में जिन जिन कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर उनको डिफाइन करिए। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेड्स के बारे में चेक करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कैडेस्ट्रल मैप बनाना है, देन सिंपल वी कैन फॉलो द ग्रिड पैटर्न। तो आप यहाँ पे ग्रेडेड को सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ग्रिड्स आपके पास यहाँ पे जनरेट हुई है, दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रिड्स। तो ग्रिड्स में आप देखना कि यहाँ पे प्राइमरी में हमारे पास इंटरवल्स हैं, डेट विल बी द स्पेसिंग, कि जो बॉक्सेस यहाँ पे बने हैं वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों का, यानी कि जो लेंथ है डेट विल बी द 25 बाय 25 मीटर। आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर ग्रिड को चेंज करना तो कर सकते हैं। मान लीजिए 25 को हटा करके अगर मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, सो डेट विल बी मच, वी हैव एन ऑप्शन। अब अप्लाई करेंगे तो देखो जो ग्रिड्स था वो 100 मीटर का हो गया। ठीक ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सेकेंडरी को भी मैं 100 का लेके आऊँ, या फिर सेकेंडरी को मैं 500 का लेके आऊँ, ठीक है, आप 555 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और अगर आप ग्रिड्स को अपनी स्क्रीन पे शो नहीं करना चाहते सरफेस में, तो आप इसको अनडिस्प्ले करिए, राइट। ग्रिडेड के अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है डायरेक्शंस, कि अगर हमें डायरेक्शंस शो करनी है देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई। अब डायरेक्शन पे क्या है कि काफ़ी अलग अलग कलर्स हैं। रेड कलर यहाँ पे है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, वी हैव सो मैनी कलर्स। लेकिन ये कलर बता क्या रहे हैं, इनके क्या नोटेशंस हैं, क्या रेड कलर पे किस तरह का डायरेक्शन है, येलो कलर किस डायरेक्शन के बारे में बता रही है, तो इसको भी हमें देखना होगा, जिसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, राइट। हम चाहते हैं कि डायरेक्शंस को हटा के हम सिर्फ एलिवेशन पे फोकस करें। तो आप यहाँ से एलिवेशन को सेलेक्ट करिए। तो एलिवेशन आपको ब्लूज़ की रेंज में दिखेगा, और आप ये रेंज इजीली चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लीजिए आपने चाहा कि जो एनालिसिस हम करें तो जो एलिवेशन है वो यहाँ पे ब्लूज़ में आपके पास गिवन है, तो आप इसको चेंज करके पिस्टल्स में लेके आ सकते हैं। आप अप्लाई करिए तो आपके पास जो कलर फॉर्मेशन है वो पिस्टल्स में चला जाएगा, राइट। और आप चाहते हो कि ब्लूज़ में आपको रखना है, डेट विल बी मच बेटर, देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ब्लूज़, राइट। आप इसे अप्लाई कर दीजिए, ओके। आप चाहते हैं कि एलिवेशन का एनालिसिस ना करके हम स्लोप का करें, सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज स्लोप, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हो कि हम स्लोप एरोज को भी डिफाइन कर दें, तो आप यहाँ से अप्लाई करिए। तो आपके पास छोटे छोटे एरोज दिखेंगे यहाँ पे, अभी हम जूम करके देखेंगे इसको, तो आप नोटिस करना काफ़ी छोटे छोटे एरोज हैं जो कि हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ डिनोट करते हैं। और ये एरोज आपके पास मल्टी कलर्ड होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया रेड कलर है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ठीक है। ब्लैक कलर भी आपको दिखेगा, वाइट
वाइट कलर भी दिखेगा। सो दीज आर द मल्टीपल कलर्ड पैटर्न। बट हमें इन पैटर्न्स के बारे में भी समझना है कि हम सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड करें ताकि हमें पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। स्लोप एरोज के अलावा आप चाहते हो कि वाटर शेड के बारे में हमें पता चले। वाटर शेड विल बी द स्टोरेज राइट ऑफ योर वाटर, जो कि बारिश का पानी है। तो वाटर शेड के बारे में अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो सीधा आप यहाँ पे अप्लाई करिए। तो पूरे के पूरे सरफेस में कहाँ पे मल्टी ड्रेन है, ठीक है, कहाँ पे कितना फॉर्मेशन क्रिएट होगा, बाउंड्री लेयर क्या होगा, तो ये पूरा फॉर्मेशन आपको दिखता है। और आप चाहते हो कि वाटर शेड में किसी तरीके से एडिटिंग्स हो, यानी कि डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप एरोज, इनमें अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। वाटर शेड के लिए पर्टिकुलर पैनल है मेरे पास जिसमें मैं अलग अलग पॉइंट साइज़ है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट कैसा होगा, बाउंड्री सेगमेंट कितना होना चाहिए, मल्टी ड्रेन वाटर शेड, मल्टी ड्रेन नॉच वाटर शेड, या फिर फ्लैट एरिया स्क्रीन पे है या नहीं है, कि पूरे सरफेस में फ्लैट एरिया कहाँ कहाँ होगा। तो ये पूरा पैटर्न आप यहाँ पे 1 बाय 1 चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे वाटर शेड में आते हैं, तो जैसे मान लो मुझे फ्लैट एरिया चेक करना है, तो यहाँ पे गिवन है कि जो फ्लैट एरिया होगा वो येलो कलर से दिखेगा। देखो ज़रा, तो अगर कहीं पे येलो कलर विजिबल है तो समझो वो फ्लैट एरिया है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि मल्टी ड्रेन क्या है, तो मल्टी ड्रेन मेरा रेड कलर से शो हो रहा है। तब नोटिस करना पीछे सरफेस में काफ़ी जगह पे रेड कलर विजिबल है, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर है, मतलब डेट विल बी द मल्टी ड्रेन। मल्टी ड्रेन का मतलब कि काफ़ी सारी ड्रेन का पानी आकर के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। सो डेट विल बी द मल्टी ड्रेन वाटर शेड, ठीक है। अब ये वाटर शेड क्या है, फ्लैट एरिया कैसा दिखेगा, डिप्रेशन क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही तब आप इसका एनालिसिस करते हो, तो एनालिसिस में एलिवेशन क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होते हैं, स्लोप क्या होते हैं, स्लोप एरोज क्या होते हैं, दीज आर द मल्टीपल पैटर्न, ठीक है। और इन पैटर्न को समझना चाहते हो देन सिंपल यू कैन फॉलो द लाइव सेशंस। इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, स्लोप एरोज बनते कैसे हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या इनका रिजल्ट होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, पूरा का पूरा पैटर्न एक कहानी के बिहाफ पे अगर आपको समझना है देन सिंपल यू कैन फॉलो द लाइव सेशन डिटेल्स राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे के पूरे सरफेस का एक साथ जनरेशन करूँ, टोपोग्राफी यहाँ पे एक साथ दिखाऊँ मैं, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे डायरेक्शंस, एलिवेशन, स्लोप एरोज को डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि पूरा का पूरा जो सरफेस था वो एनालिसिस मोड में चला गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिए। लेकिन ये तो क्या था कि सरफेस आपने देखा, अब अगर मुझे इसका एनालिसिस करना है तो उस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए भी मुझे प्रॉपर्टी में जाना होगा। तो सरफेस को तो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो सरफेस को सिलेक्शन किया हुआ है, नाउ वी कैन गो फॉर द प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टी में मुझे क्या मिलेगा, एनालिसिस का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ से 1 बाय 1 अपने सरफेस का एनालिसिस कर लेता हूँ। तो एनालिसिस में करने से पहले मुझे चाहिए यहाँ पे प्रीव्यू मैंने डिफ़ाइन किया कि जो भी मैं एनालिसिस करूँगा उसका प्रीव्यू मुझे दिखेगा। मुझे सबसे पहले किसका करना है, कंटूर्स। तो कंटूर्स को मैं कितने रेंज में डिवाइड कर सकता हूँ, मान लीजिए काफ़ी बड़ा सरफेस है, तो इस काफ़ी बड़े सरफेस में मैं चाहता हूँ कि जितने भी कंटूर्स हैं उनको टोटल 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, टोटल 15 ग्रुप्स उनके बना दिए जाएं, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है बनाना, तो ये तो हमें सिस्टम बताएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा कि पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे रेंजेस को तो 15 डिफाइन कर दिया, लेकिन जो ये वाला आइकन है रन एनालिसिस, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आप रन करेंगे तो नोटिस करना यहाँ पे टोटल 15 आईडीज़ आपके पास क्रिएट हो गई हैं। मिनिमम एलिवेशन मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि अगर आपने सरफेस के अंदर 87 से लेकर के 90.622 मीटर के बीच में अगर आप रेड कलर देखते हैं कंटूर्स का, तो वो मेजर कंटूर आपके पास कौन सा होगा, गिवन है, यानी कि उसके एलिवेशन के बारे में पता चल गया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे आइकन्स भी हैं, जैसे लाइन टाइप्स है, ठीक है, लाइन का स्केल है, यानी कि उसका वेट, उसकी विड्थ और उसका कलर। तो मैं चाहता हूँ कि जो येलो कलर है मेरे पास, जो कि एलिवेशन है 94.12 से लेकर के 94.880 मीटर, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे फॉर्मेशन में जो कलर कोडेड है डेट विल बी रिलेटेड टू द वाइट कलर। और मैं चाहता हूँ कि उसके रेंजेस को भी हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन करें। तो सबसे पहले जो लाइन टाइप है मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ अलग अलग लाइन टाइप्स हैं आपके पास, उनका अपीयरेंस है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है। मुझे कुछ और अपीयरेंस और डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो जिसके लिए मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया लोड। और लोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेशंस है, बट मैं एक फॉर्मेशन रख लेता हूँ ट्रैक्स,
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 94.120 यानी कि जो भी एलिवेशन है ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन आपको ट्रैक्स में दिखे। सो मैंने इसको सिलेक्शन किया एज ओके। ओके करने के बाद आप बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे ट्रैक्स आपका फॉर्मेशन आ गया। मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रैक्स जनरेट हो गया ना। अब मैं यही प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेता हूँ माइनर कंटूर्स के लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो कलर चेंज करने का पैटर्न ये है कि अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से, सो डेट विल बी मच गुड, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा 50, कलर कोड ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, बट मैं चाहता हूँ कि माइनर कंटूर्स को भी मैं किस में चेंज कर दूँ, यहाँ पे ट्रैक्स की फॉर्मेशन में। और अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि पूरे सरफेस में मेजर कंटूर या फिर माइनर जिसमें हो कंटूर का जो एलिवेशन है डेट विल बी 105.700 से लेकर के 120.700 मीटर, उसका फॉर्मेशन भी चेक किया जाए। तो मैं सिर्फ माइनर कंटूर्स को चेंज कर देता हूँ कि माइनर कंटूर मुझे यहाँ पे विजिबल होंगे फेंस लाइन के अंदर। एक फेंस लाइन स्क्वायर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके, राइट। ये मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अब इन चेंजेस को डिफाइन करने के बाद प्रीव्यू ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे आ गया और इस प्रीव्यू को मैं कर देता हूँ यहाँ पे अप्लाई, राइट। प्रीव्यू को अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है डेट विल बी रिलेटेड एनालिसिस टाइप टू द डायरेक्शंस। अब जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस को भी मैं कोशिश करता हूँ कि 15 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो अगेन यू हैव टू रन एनालिसिस, लेकिन डायरेक्शन भी 15 में हो गया। अब हमें डायरेक्शंस का भी यहाँ पे पता चल गया कि जो एक्सट्रीम येलो कलर है उसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। जो रेड है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। आप चाहो तो इन कलर स्कीम को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट। आपको रेनबो रखना है, ब्लूज रखना है, वट एवर द फॉर्मेशन, आप सीधा प्रॉपर्टी में जाकर के चेंज कर सकते हैं। तो फिर से मैंने इसे अप्लाई किया। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्शंस को हटा करके हम एलिवेशन पे फोकस करें, और एलिवेशन को भी मैं टोटल 15 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, नॉट सच ए बिग इशू। और नंबर ऑफ रेंजेस में ही मुझे करना है, मैं इंटरवल या फिर डेटम में नहीं रखना चाहता। अभी इंटरवल और डेटम है क्या, दिस आर द लेटर ऑन, ओके। लाइव सेशन पे आप चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि टोटल 15 रेंजेस में इसे डिवाइड करूँ, रन एनालिसिस कर दूँ, टोटल 15 पार्ट्स हो गए। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई। अब एलिवेशन के अलावा नेक्स्ट स्टेप मैं चाहता हूँ कि स्लॉप का भी मुझे एनालिसिस करना है, और उसको भी मैं टोटल 15 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ। सो इसको भी मैंने यहाँ पे रन एनालिसिस किया, तो टोटल 15 शेड्स मेरे यहाँ पे रेड्स के जनरेट हो गए। इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब आफ्टर द स्लॉप वी कैन फॉलो द स्लोप एरोज। जो छोटे छोटे एरोज मेरे पास बने थे उसको भी मैं टोटल 15 पार्ट में, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसको टोटल 20 में लेके आने की कोशिश करें। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई। तो आप नोटिस करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो प्रीव्यू था, अगेन आप यहाँ से एक बार 15 में करके देखिए। मैं फिर से एनालिसिस कर लेता हूँ। सो यू कैन गो थ्रू द 15, राइट। अप्लाई कर देते हैं। आफ्टर द स्लोप एरोज वी कैन फॉलो द पर्टिकुलर ऑप्शन एज वाटर शेड, राइट। वाटर शेड में आपको किसी भी तरह के रेंजेस डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके रन एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेगमेंट मेरे पास हैं, बाउंड्री सेगमेंट के अलावा मल्टी ड्रेन है, मल्टी ड्रेन नोच है। सो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस हियर, राइट। यहाँ पे 1 बाय 1 आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। डिप्रेशन भी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सभी का एरिया डिस्प्ले है, सेगमेंट डिस्प्ले है, लाइन टाइप है, स्केल है, वेट है, कलर है, डिस्क्रिप्शन है, कहाँ से किस में कितना ड्रेन होगा, पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे आईडी गिवन है, राइट। तो अगेन मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद सिंपल वी हैव एन ऑप्शन है डेट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके, राइट। अब अगर आपको कुछ और यहाँ पे चेंजेस करने हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कंटूर्स के बारे में देखा जाए, ठीक है। तो कंटूर्स के बारे में आप यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं। सरफेसेस पे हम आते हैं, अगेन एडिट सरफेस स्टाइल, और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आकर के वाटर शेड, स्लोप एरोज ये सब हटा देता हूँ कि मुझे इनको नहीं देखना, मुझे सिर्फ कंटूर्स को चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि कंटूर्स यहाँ पे क्या विजिबल है, क्या कंटूर्स का कोई फॉर्मेशन यहाँ पे शो हुआ। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अ कंटूर। कंटूर्स के क्या रेंजेस हैं, क्या आप 3D ज्योमेट्री यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कंटूर्स की, क्या आप चाहते हो कि कंटूर्स का लेजेंड यहाँ पे क्रिएट हो, क्या आप चाहते हैं कि कंटूर्स के इंटरवल में कुछ चेंजेस हों तो आप यहाँ पे डिफाइन करें, क्या कंटूर डिप्रेशंस आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ट्रू पे क्लिक करना होगा, आप चाहते हो कि कंटूर्स की स्मूथिंग यहाँ पे डिफाइन करें
तो स्मूथिंग कितना करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, स्मूथिंग को मैंने अच्छे से इंक्रीज़ किया, और टोटल रेंज कितनी है कंटूर्स की वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ रेंजेस जो हमने डिफाइन किया था डेट विल बी रिलेटेड टू द 15। ठीक है, तो उस 15 के बिहाफ पे आपके पास पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे आना चाहिए ना। ठीक है, तो हमने एनालिसिस में चेंज किया। नाउ इन द डिस्प्ले पैटर्न अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन कि हमें क्या चाहिए, ट्रैक्स। ओके, मैंने किया। सेम फॉर्मेशन पे किस में चाहता हूँ, माइनर में, राइट। अगेन यू हैव टू फॉलो द ट्रैक्स, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया था कि माइनर कंटूर में हमने सिर्फ और सिर्फ फेंस लाइन को यहाँ पे ऐड किया। तो आप यहाँ से ओके करिए, अप्लाई कर देते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके सरफेस में कुछ यहाँ पे ट्रैक्स लाइन है तो कुछ यहाँ पे फेंस लाइन है। अगर चेक करना चाहते हैं तो ज़रा जूम करें, देखो यहाँ पे ट्रैक पैटर्न आ रहा है आपके पास। ठीक है, दिस विल बी द ट्रैक पैटर्न। आप चाहते हो कि यहाँ पे फेंस लाइन को देखा जाए, आप फेंस लाइन को चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ट्रैक पैटर्न आपको विजिबल होगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे सरफेस का आप जो है पैटर्न यहाँ पे ना सिंगल फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। कहीं पे आपको फेंस लाइन नज़र आएगी जहाँ पे एलिवेशन काफ़ी मैक्सिमम है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक्स में आपके पास मिनिमम था, सो यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न। ये देखो यहाँ पे ट्रैक पैटर्न आपको यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से कंटूर्स को और डिटेल में चाहते हैं आप। ठीक है, जो माइनर है मेजर है उनको और कम करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पे सिलेक्शन करिए। अगेन यू कैन फॉलो द प्रॉपर्टीज़, एडिट सरफेस स्टाइल, और मैं फिर से यहाँ पे कंटूर्स में आता हूँ। जो कंटूर के इंटरवल हैं 1 और 5 रखा था, नाउ वी कैन फॉलो हेयर 0.2 से लेकर के, और मेजर मेरा कितना हो जाएगा, डेट विल बी द 1। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद अब आप इसको ईजिली यहाँ से ओके पे क्लिक कर सकते हैं। अभी देखो कंटूर्स का टोटल रेंज और कितना इंटरवल यहाँ पे गिवन है। सो डेट विल बी द डिटेल एनालिसिस ऑफ योर कंटूर्स। और अगर आप इसको चाहते हो कि सरफेस को हम 3D में देखें, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ऑब्जेक्ट व्यूअर। ठीक है, यहाँ से आप अपने सरफेस को 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो 3D में विजुअलाइज करने के लिए सीधा सीधा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पे आके, और जो टॉप पैटर्न है इस पर्टिकुलर टॉप पैटर्न को मैं यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक में लेके आता हूँ तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, जो 3D सरफेस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना क्या बाउंड्री है। ये पूरा का पूरा एक वाटर शेड का फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो वाटर है वो स्टोर होगा, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टी ड्रेन नोच एरिया डिफाइन होगा, राइट। इस तरीके से आप पूरे के पूरे सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कंटूर्स तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी हैं। अगेन वी कैन फॉलो द सरफेस प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में जो कुछ भी हमने अभी एनालिसिस किया ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। कंटूर्स का हमने किया था, आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, प्रीव्यू हमने देखा, फेंस लाइन ऑलरेडी है मेरे पास, यहाँ पे मैं अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा पैटर्न अब मैं कुछ टेबल फॉर्मेशन पे लेके आऊँ। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज एड लेजेंड। अब लेजेंड किसका रखना है, सबसे पहले डायरेक्शंस का लेके आएँ। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला डायनामिक, दूसरा स्टैटिक। तो मैं चाहता हूँ कि डायनामिक हम रखें ताकि जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करें वो स्क्रीन पे विजिबल हो। तो चलिए कि यहाँ पे मैं एक डायरेक्शंस का एनालिसिस चाहता हूँ। आफ्टर द डायरेक्शन सिंपल वी कैन फॉलो द एलिवेशन, उसका भी मुझे एक डायनामिक फॉर्मेट रखना है, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मेट को डिफाइन किया। आफ्टर डैट वी हैव टू फॉलो द स्लोप, तो स्लोप का भी मुझे एक डायनामिक इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे टेबल ऐड कर दिया। अगला लेजेंड मैं चाहता हूँ कि स्लोप एरोज़ का यहाँ पे डिफाइन हो, लेकिन डैट विल बी द डायनामिक फॉर्मेट, तो इसका भी मैंने एक डायनामिक जो फॉर्मेट है उसको यहाँ पे डिफाइन किया। आफ्टर द स्लोप एरोज़ वी कैन फॉलो द कंटूर्स, कंटूर में भी मुझे डायनामिक बिहेवियर चाहिए, तो उस पर्टिकुलर डायनामिक बिहेवियर का टेबल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब मैं चाहता हूँ कि कंटूर्स के साथ वाटर शेड का जनरेट हो, सो वाटर शेड का भी मुझे डायनामिक करना है, तो भी मैं उसका एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो जो वाटर शेड थे उसमें काफ़ी डिटेल में आपके पास एनालिसिस होगा, आप जूम करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा टेबल है, आईडीज़ यहाँ पे गिवन है, टाइप कैसा है, किस ड्रेन में हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो, सेगमेंट डिस्प्ले कैसा है, एरिया कितना है, टोटल एरिया आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो दीज आर द डिप्रेशन, किस किस ड्रेन में मल्टी ड्रेन शो हो रहा है, सो वी हैव सो मैनी मल्टीपल पॉइंट्स है। ओके, ऐसे ही आप पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में चेक कर सकते हैं,
डायरेक्शंस के लिए टेबल है, एलिवेशंस के लिए है, स्लॉप के लिए है, स्लोप एरोज के लिए है, एंड सेम टेबल फॉर द कंटूर्स एलिवेशन, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी कंटूर्स यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हैं, इन विजिबल कंटूर्स के ऊपर भी एलिवेशन यहाँ पे विजिबल हो। सो अगेन यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न कि आप यहाँ से सरफेस को सिलेक्शन करेंगे, और सरफेस को सिलेक्शन करने के बाद अगला ऑप्शन क्या है, लेबल्स। आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे सिंगल लेबल चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पहला कंटूर्स यहाँ पे विजिबल हो इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, सो वी कैन फॉलो द पर्टिकुलर पैटर्न हेयर। हम चाहते हैं कि हमें मल्टीपल फॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल हो, तो मल्टीपल फॉर्मेशन में क्या होगा कि मुझे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस लाइन के नीचे जितने भी मेरे पास कंटूर्स होंगे सभी का नंबर यहाँ पे विजिबल होगा, मीन्स जितने भी एलिवेशंस वहाँ पे होंगे, राइट। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एक साथ हम इतने सारे इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करें, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने एलिवेशन स्क्रीन पे विजिबल किए हुए हैं। इसके अलावा भी सरफेस में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सरफेस को सिलेक्शन करूँ, और फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी में आकर के जितने भी एनालिसिस हमने किए उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है, दीज आर द वेरी लेस इन द क्वांटिटी और क्वालिटी, राइट। तो अभी हमने काफ़ी कम एनालिसिस किया है किसी पर्टिकुलर सरफेस का, डिटेल में क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आप एक डीपीआर क्रिएट करेंगे एज़ पर द सरफेस नॉर्म, सर्वे ऑफ इंडिया के जो कोड्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप ग्रेडेड डायरेक्शन, एलिवेशन, स्लोप एरोज, वाटर शेड को डिफाइन करोगे। सो वी हैव अ मल्टीपल पैटर्न इन द डिटेल। तो ये जो सरफेस है ये आपके पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो दीज आर द मल्टीपल पैटर्न्स, ठीक है, कि कहाँ पे मल्टी ड्रेन है, कहाँ पे कितना डिप्रेशन है। अब एलिवेशन के बिहाफ पे जो चेंजेस हमने किए थे लाइंस के, ठीक है, स्लोप एरोज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि आपको हायर से लोअर एलिवेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। आपके पास अलग अलग पर्टिकुलर कोड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। काफ़ी सारी कंटूर लाइंस आपके पास यहाँ पे जनरेट हो रही हैं जिनका एलिवेशंस ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर गिवन था। आप कर्सर लेके जाएंगे, पूरा 1 बाय 1 आपके पास इन्फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे कर्सर ले जाओगे पता चल जाएगा एलिवेशन कितना है, एग्जिस्टिंग सरफेस क्या है, स्टाइल कितना है, लेयर कितना है। आप चाहते हो कि सरफेस में हम और भी कुछ चेंजेस करें, कि हम एक सिंगल क्लिक से कहीं एलिवेशन का पता लगाएं या फिर परसेंटेज का पता लगाएं, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस सरफेस, और यहाँ पे आपके पास विजिबिलिटी चेक करना, कैचमेंट एरिया है, ठीक है, ब्रेक लाइंस देखना चाहते हो, वाटर ड्रॉप देखना चाहते हो, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर स्लॉप या फिर स्पॉट एलिवेशन का डिफरेंस चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो। मान लीजिए मुझे सिर्फ एक 1 पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इस 1 पॉइंट इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली यहाँ से जूम भी कर सकता हूँ। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ पॉइंट, और आपको वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के एलिवेशन के बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो हम इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। सरफेस को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जो भी अभी तक हमने एनालिसिस किया है, चाहे वो वाटर शेड का हो, डायरेक्शन का हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है, स्लोप हो सकती है, कंटूर्स हो सकते हैं, स्लोप एरोज हो सकते हैं, तो अगर इनको डिटेल में हम समझना चाहेंगे किस तरीके से इनका विजुअल्स होगा, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है, वाटर शेड होगा क्या, डायरेक्शंस को कैसे हम समझें, तो सीधा सीधा जो हमने सरफेस बनाया, जो टोपोग्राफी हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुई है, सीधा हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद जो पैनल आपके पास होगा, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके एडिट सरफेस स्टाइल में आते हैं। तो सरफेस टोपोग्राफी का पूरा जो पैनल है, जो डिस्प्ले पैनल है, जो कुछ भी हमें चेंजेस करना है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले वाले पैटर्न पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जो डिस्प्ले पैटर्न हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसमें बेसिकली क्या गिवन है, जो भी आपके सामने विंडो है, सो डेट विल बी द सिविल 3D सरफेस स्टाइल। तो कंपोनेंट डिस्प्ले टैब आपके सामने ओपन है, ये वही बॉक्स है जो डिसाइड करता है कि सरफेस कौन कौन सा एलिमेंट शो करेगा। तो इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, कंटूर्स हैं, ट्रायंगल है, स्लोप है, और उनका डिस्प्ले स्टाइल क्या होगा, कैसा होगा, जैसे कलर, लाइन टाइप है, लेयर है, प्लॉटिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ इन्फॉर्मेशन के, हम यहाँ पे डिस्प्ले के पैनल पे हैं, डिस्प्ले में व्यू डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, और व्यू डायरेक्शन में क्या है कि यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि सरफेस को किस व्यू में देखना है, वो प्लान है, मॉडल है, सेक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लान को सेलेक्ट किया हुआ है, आप मॉडल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब अभी हम किसको फॉलो कर रहे हैं, टॉप व्यू को फॉलो कर रहे हैं, दैट विल बी द 2D टॉप व्यू। और जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, जैसे पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स क्या होगा, ये वो सर्वे पॉइंट होते हैं जो सरफेस बनाते हैं, जैसे GPS या टोटल स्टेशन से लिए गए XYZ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑन किया हुआ है हमने,
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि यहाँ पे विजिबल या फिर आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऑन हो तो मतलब सरफेस पर छोटे छोटे मार्कर्स आपको दिखते हैं, हालांकि हमने ऑफ किया हुआ है तो वो मार्कर नहीं दिखेंगे। ठीक, ऐसे ही जो यहाँ पे ट्राइंगल्स आता है, ट्राइंगल्स में क्या है कि सरफेस TIN यानी कि ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, इसका मैश शो करता है। तो ट्राइंगल्स के वर्टिसेस सर्वे पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर मान लो 100 पॉइंट से ग्राउंड सर्वे किया हो तो सिविल 3D उनको ज्वाइन करके ट्राइंगुलर सरफेस बना देता है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर में क्या है कि सरफेस का आउटर बाउंड्री या फिर क्लिपिंग बाउंड्री होता है। जैसे रोड प्रोजेक्ट्स में उनमें सिर्फ ROW के अंडर का जो सरफेस है वो दिखाना। मेजर कंटूर्स को देखें तो जो लार्ज इंटरवल वाले कंटूर्स होते हैं, मतलब जिनका इंटरवल लार्ज होता है, बड़ा होता है, जैसे 1 मीटर इंटरवल पर माइनर कंटूर्स। ठीक है, ये तो माइनर हो गया। 5 मीटर इंटरवल पर एक मेजर कंटूर है, सो डेट विल बी द मेजर। माइनर में क्या होता है, छोटे छोटे इंटरवल वाले कंटूर लाइंस होती हैं, जैसे अभी बताया कि 1 मीटर इंटरवल पर जो माइनर कंटूर्स हैं वो। अगर मैं यूज़र कंटूर्स को देखूँ तो यूज़र कंटूर होते हैं यूज़र डिफाइंड कंटूर लाइन, यानी कि कस्टम इंटरवल। जैसे मान लो 2 मीटर इंटरवल के कंटूर हैं, उनको डिस्प्ले करना, तो वो यूज़र कंटूर्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पे ग्रेडेड पैटर्न है, ग्रेडेड में क्या होता है कि सरफेस को हमें ग्रिड पैटर्न में शो कर सकते हैं। जैसे एलिवेशन ग्रिड है, DTM चेक करना। डायरेक्शंस को देखें तो जो फ्लो डायरेक्शन एरोज है, जैसे स्लॉप वाटर किस तरफ जाएगा, तो ये हालांकि रेयरली यूज़ होता है। एलिवेशन में क्या होता है कि जो सरफेस है उसके एलिवेशन रेंजेस को कलर बैंड में शो करता है। जैसे हाई एलिवेशन है वो आपको रेड कलर में दिखा देगा, लो एलिवेशन आपको ग्रीन में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शंस और एलिवेशन का जैसे हमने चेक किया था कि हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा था। आप यहाँ पे देखते थे ना, जैसे एनालिसिस में आओगे तो एनालिसिस में देखो एलिवेशन हमारा किस फॉर्मेट में आ रहा था, ब्लूज में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास हायर एलिवेशन है वो मोस्ट ब्लू में दिखेगा, और जो लोअर एलिवेशन है उसका कलर थोड़ा सा फेड रहेगा, वो लाइट ब्लू में आपको शो होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लें यहाँ पे स्लोप है, तो स्लोप में क्या होता है कि सरफेस के स्लोप रेंजेस को कलर शेडिंग के साथ शो करेगा। ठीक है, जैसे 0 से 5% का अलग कलर होगा, 5 से 10% स्लोप का अलग कलर होगा, ठीक है, 10% का कुछ अलग होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे विजिबल किया है ना, स्लोप का पूरा टेबल है, ठीक है, वही पैटर्न हमारे पास यहाँ पे विजिबल होगा। स्लोप एरोज में बेसिकली क्या होता है कि हर ट्राइंगल के स्लोप डायरेक्शन को एरो के फॉर्म में दिखाता है। तो एरोज का जो साइज़ है वो स्लोप स्टीपनेस बताएगा। ठीक है, वो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जा रही है, कितना परसेंटेज है, सो डेट विल बी डिफाइंड इन द एनालिसिस। वाटरशेड में क्या होता है कि सरफेस का जो वाटरशेड एनालिसिस है ये शो करता है पानी का फ्लो और कैचमेंट बाउंड्रीज, यानी कि हाईवे ड्रेनेज डिज़ाइन में वाटरशेड के कुछ पॉलीगन्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी लेयर्स है, जैसे विजिबल है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास विजिबल। विजिबल में क्या होता है, ऑन ऑफ टिक मार्क होता है, जो ऑन है वही ड्राइंग में दिखाई देगा। लेयर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, लेयर में क्या होता है, आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। तो कौन से कैड लेयर में ये कंपोनेंट प्लेस होगा, C टोपो है, C TIN है, तो हमारे पास अलग अलग लेयर्स यहाँ पे गिवन है ना। कलर में क्या होता है, बाई लेयर, बाई ब्लॉक या फिर कस्टम होता है। लाइन टाइप में कंटिन्यूस, डैश, डॉटेड लाइन्स होती हैं। ठीक है, लाइन वेट में लाइन की थिकनेस होती है, प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं हम। प्लॉट स्टाइल में क्या होता है कि प्रिंटिंग के टाइम किस स्टाइल में हमें प्लॉट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कंटूर लेके चलता हूँ, हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में रखा हुआ है कंटूर 1 मीटर एंड 5 मीटर बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि जो मेजर कंटूर्स हैं 5 मीटर इंटरवल के लाइन्स होंगे, कुछ कोई भी कलर होगा जो हम डिफाइन करेंगे उसको। माइनर कंटूर्स क्या है, 1 मीटर इंटरवल के लाइन्स होंगे, जैसे मान लो 5 मीटर इंटरवल की ऑरेंज कलर की लाइन्स हैं, तो माइनर कंटूर्स आपका ग्रे लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइंगल जो है वो आपके पास सियान लाइंस में मिलेंगे, TIN मैश मिलेगा। बॉर्डर जो है वो आपका सरफेस का आउटर लिमिट होगा। पॉइंट्स यानी कि सर्वे के जो पॉइंट्स हैं वो आपको सियान डॉट्स में मिलेंगे। इसके अलावा स्लॉप, वाटरशेड, ये जो ऑप्शनल्स हैं, जब स्लॉप एनालिसिस आप ऑन करते हो तभी आपको ये दिखते हैं। तो सरफेस स्टाइल बेसिकली क्या है कि डिस्प्ले का कंट्रोल सेंटर होता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि सर्वे पॉइंट्स दिखाने हैं या नहीं, कंटूर लाइन किस कलर के होंगे, स्लोप एरोज दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे। तो हर कंपोनेंट अपने लेयर प्लस कलर प्लस लाइन टाइप के साथ कस्टमाइज होता है, और ये फीचर जो है ना इंजीनियर्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो सर्वे इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग के लिए एक स्टाइल और एनालिसिस के लिए दूसरा स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो इजीली। सो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस कि हम बॉर्डर पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। बॉर्डर आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर बाउंड्रीज आप दिखाना चाहते हो,
कंटूर से रिलेटेड हमने ऑप्शंस यहाँ पे देखे थे, जो हमारे पास अलग अलग रेंजेस यहाँ पे बनती है। तो उन रेंजेस में क्या था, ये कंटूर्स के रेंजेस है जो है हम अपने रिक्वायरमेंट अपनी जो डिफाइन है, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे आप चेंज कर सकते हो। और मुझे ये पूरा सॉफ्टवेयर में चाहिए, स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो कलर स्कीम को आप ट्रू कर दो, हम देखना चाहते हैं जो भी हमने कलर रेंजेस यहाँ पे डिफाइन किए होंगे ना। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे कलर स्कीम को ट्रू पे क्लिक किया तो मेरा पैनल अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ पे इजीली चेंजेस कर सकता हूँ, जो भी लाइन टाइप है, जैसे फेंस लाइन मैंने रखा, ट्रैक मैंने रखा, या फिर इनका कलर चेंज कर दिया, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा पैटर्न हमारे पास यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक ऐसे ही 3D ज्योमेट्री के ऑप्शंस होंगे। लेजेंड जो हमने क्रिएट किया है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, फिर यहाँ पे इंटरवल के ऑप्शन से कितना रखना चाहते हो। ठीक ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशंस के मिलेंगे कि डिप्रेशंस आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल हम देखेंगे। स्मूथिंग हमने किया हुआ है ताकि सडन जो है एक बेसिकली आपके पास एक एंगल क्रिएट ना हो, जो कंटूर है वो कर्व फॉर्मेशन पे चला जाए। सो दैट्स वाई वी यूज़ द स्मूथिंग। ठीक है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऐसे ही ग्रिड से रिलेटेड आपके पास पर्टिकुलर पैटर्न होगा जो हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम किया था। पॉइंट्स में जो पॉइंट का डिस्प्ले है वो कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कैसा होगा, यूनिट्स आपको कैसे लेके चलनी है, डिस्प्ले मोड आपको कैसा रखना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है, सरफेस एलिवेशन रखना है, फ्लैटन रखना चाहते हो, एक्स एग्रीगेट रखना चाहते हो। सो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस है, राइट। तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, जैसे ट्राइंगल्स हैं, TIN नेटवर्क्स आपको कैसे क्रिएट करना है, वाटर शेड से रिलेटेड, बाउंड्री सेगमेंट हुआ, 3D ज्योमेट्री हुआ, एनालिसिस है, डिस्प्ले है, समरी में पूरा ओवरऑल आपको जो कुछ भी अभी तक हमने किया, जैसे बॉर्डर टाइप, डेटम, रेंजेस, इंटरवल, ठीक है, सेकेंडरी गेट, सबके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया होगा, राइट। अब ये जो कुछ भी हमने किया, हम चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे पैटर्न को अब हम प्रिंट करें। प्रिंट प्लॉट पब्लिश कमांड का हम यूज़ करें ताकि हम एक DPR हम क्रिएट करें। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे हम सिंपल एक प्लॉट कमांड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लॉट को एंटर करते हो तो आपके पास एक डायबॉक्स होता है। इस डायबॉक्स को काफ़ी डिटेल में ना बताते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेके आता हूँ कि जो पेज सेटअप यहाँ पे रखा गया है इसमें मैं किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर रहा, मैं सीधा आता हूँ प्रिंटर प्लॉटर पे। तो इसमें नेम हमारे पास यहाँ पे गिवन है नन। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अभी जो मेरे पास फॉर्मेट है वो क्या है, DWG है, और मुझे PDF में लेके आना है। तो मैं इसको DWG में PDF पे लेके आ सकता हूँ। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अब जैसे ही आप DWG टू PDF करेंगे तो आपके पास PDF के ऑप्शंस होंगे। सेलेक्ट आपने किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। जैसे मैंने वेक्टर क्वालिटी रखा, ऐसे रेस्टर इमेज क्वालिटी मैंने मेंशन किया, लाइंस ओवरराइट यहाँ पे गिवन है। ओके मैंने किया तो कहता है यू हैव मेड चेंजेस टू अ PC3 प्रिंटर। ओके कर देते हैं, चेंजेस तो हमें करनी ही है। अब आप यहाँ से पेपर साइज़ डिफाइन करो। तो मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ रख लेता हूँ, डेट विल बी IS A0 रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बट जो पेपर चाहिए वो मुझे लैंडस्केप में चाहिए, तो मैंने लैंडस्केप यहाँ पे रखा। और डिस्प्ले में मैं रख लेता हूँ विंडो, कि मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं क्या क्या यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एक अपना फॉर्मेट लेके आया और कुछ यहाँ तक का डेटा जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न आपके पास विजिबल होगा। अब ये जो ड्राइंग है आप देखो यहाँ पे विजिबल होगा, जो शेडेड एरिया आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरे पेपर में ये सेंटर पे आए, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेंगे सेंटर द प्लॉट, और सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करने के बाद क्वालिटी को मैं कस्टम कर लेता हूँ, और कस्टम पे DPI में मेंशन कर देता हूँ 5000। और 5000 मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ओके DPI आप 4800 मेंशन करिएगा। अप्लाई टू लेआउट इसको हम कर देते हैं, एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज ओके। अब जो कुछ भी आपने किया है, अच्छा इसको मैं डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ, अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट्स में भी चेक कर सकते हैं। सरफेस टोपोग्राफी YT मॉडल PDF मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एज सेव। अब आपका जो PDF है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर काफ़ी बड़ा PDF है सो डेट विल बी टेकिंग द टाइम, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या एनालिसिस किया है। अब जो कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करोगे, अगर उसमें कहीं मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, कोई एरर है, इशू है, तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, ठीक है। एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमें यहाँ पे लास्ट में, तो उस नोटिफिकेशन को भी हम चेक करेंगे कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। सो डेट विल बी डिफाइंड बाय द एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट, नो एरर और वार्निंग फाउंड। सो क्लिक टू व्यू प्लॉट एंड पब्लिश डिटेल्स। अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हो तो सीधा सीधा आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
जैसे जॉब आईडी 1 क्या है आपका, शीट सेट नेम आपने क्या रखा, यूज़र आईडी क्या है, ठीक है, प्रोफाइल आईडी, तो पूरा डिटेल्स आपके पास यहाँ पे मेंशन होता है कि आपने पीडीएफ को कहाँ पे अपडेट किया है, ठीक है। तो हम उसी के बिहाफ पे उस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स में, तो आप डॉक्यूमेंट पे भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ देखो यहाँ पे भी गिवन है सरफेस वाईटी, ठीक है, हमने यही पीडीएफ मेंशन किया था। सो यू कैन सेलेक्ट दिस टू द गूगल क्रोम पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और हम जूम करके देखेंगे कि जो कुछ भी हमने प्रिंट किया है वो एज इट इज़ डिटेल हमारे पास यहाँ पे गिवन है विद द क्लियर व्यूज़, ठीक है। तब आप उसको जूम करेंगे तो जो पिक्सल्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। देखो पूरा का पूरा जो डेटा है, फॉर्मेट है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैनल आपके पास अपडेट हुआ, छोटी से छोटी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ गई, और आप इजीली जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ क्या डिप्रेशन है, ठीक है, कंटूर्स में कितने चेंजेस हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 50% पे लेके आता हूँ इसको, 50% जूम करते हैं तो देखो हर एक एलिवेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। हर एक नंबर को आप डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। वट एवर द कंटूर्स, वट एवर द स्टाइल, वट एवर द इंफॉर्मेशन, वट एवर द टेबल्स, आप इजीली देखो, स्लोप टेबल है इजीली रीडेबल है, कंटूर टेबल है, स्लोप एरोज है, वाटर शेड है, ऊपर आपको बाउंड्री पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्शंस है, पूरा का पूरा पैनल आप यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिक ऑप्शन था सरफेस एनालिसिस का। हालांकि हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमारे पास ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, ठीक है। हम ग्रेडिंग के बिहाफ पे भी सरफेस को एनालिसिस कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेशन भी आपका सरफेस टोपोग्राफी का ही पार्ट है, तो हालांकि हम इसको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। सो इट्स अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ योर सरफेस एनालिसिस की टोपोग्राफी को कैसे देखें, किस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या इसमें चेंजेस आपके पास हो सकते हैं, सरफेस को 3D में देखना है। सो वी हैव सो मैनी मल्टीपल ऑप्शंस हेयर, राइट।